हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। तो आज यार ये इस चैनल पे ना पहली बार मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन ये मेरे पास आ रहा था और रेगुलरली पेशेंट विजिट कर रहे हैं कि मैम आप इसके बारे में क्यों नहीं बताते हो। लोग मिसयूज़ करते हैं, अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, पर अब मुझे लगा नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो बात है पुरुषों के बारे में, लॉस ऑफ लिबिडो। एक ऐसी प्रॉब्लम जो अलग अलग बीमारियों की वजह से मेल के अंदर डेवलप हो रही है और वो बड़े बड़े स्कैम्स में फंसते जा रहे हैं क्योंकि लोगों का दिमाग जो है उस तरफ तो जाता है। एक सेक्सुअल डिजायर का खत्म होना, लॉस ऑफ लिबिडो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन स्कैम फ्रॉड ऐसे से लोगों की वजह से लोग उस ट्रैप में फंस रहे हैं और हजारों रुपए खराब कर रहे हैं। अब ये मेरे मन में क्यों आया इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि जब मैंने देखा कि लोग ना अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, अब क्या है उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो बता भी नहीं पा रहे किसी से। तो हमने सोचा आज आप लोगों के लिए उसी के रिलेटेड वीडियो बनाई जाए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ लिबिडो के कारण क्या हैं। कोई भी एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर इसके बाद डायबिटीज। सबसे कॉमन, जो भी मेल डायबिटीज से परेशान है, सालों साल दवाइयां खा के उनकी लाइफ निकल गई है, लॉस ऑफ लिबिडो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं और वो स्ट्रेस जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग अलग अलग मेडिसिन भी खाते हैं पर कुछ इफेक्ट नहीं आता है। बट थैंक गॉड, थैंक टू लॉर्ड धन्वंतरी और हमारे जितने भी आयुर्वेद के गुरु हैं जिन्होंने अपने ज्ञान को इन संहिताओं में लिखा और बताया। तो आज मैं आप लोगों को कुछ तो ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो बहुत अच्छा काम करेगी और एक ऐसा योग बताऊंगी, अगर आपका मन करे तो आप अपने घर पे बनाना, अगर मन ना करे तो आप हमसे मंगवा लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और वो योग क्या है और वो रेमेडी क्या है, देखिए। सबसे पहले, अगर आप डायबिटीज की वजह से इस इशू को फेस कर रहे हो तो आपको कॉज पे काम करना है। कारण जो है डायबिटीज, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं सबसे उत्तम गुण आपको बता रही हूँ। जो भी आपका आटा है उसमें आप गेहूं बिल्कुल बंद कर दीजिए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए, बाकी सारी चीजें पिसवाइए। और अगर आपको फिर भी गेहूं का इस्तेमाल करना है, मानिए आपने उसमें 10 आइटम्स डलवाई, जौ, बाजरा, अलग अलग चीजें, रागी, सब चीज, 8 हिस्से दिलवा लीजिए, 2 हिस्सा आप गेहूं का डाल लीजिए। लेकिन उन सारी चीजों में, मानो आपने 10 किलो आटा लिया तो लगभग उसमें आधा किलो मेथी दाना, जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, उसको पिसवा के उसका आटा मिक्स कर दीजिए। ये आपकी ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा और जो आपकी बॉडी में इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन है उसको भी मॉनिटर करेगा और बैलेंस करेगा, आपके पेनक्रियास को पुश करेगा। तो ये पहली चीज। दूसरा, जिन्हें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वहां पे हम ये रेमेडी स्टार्ट करेंगे। तो रेमेडी जो है बहुत सिंपल है, ताल मखाने, यानी कि जो हम लोग जो है फोक्सनट सीड्स यूज करते हैं, मखाना। आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें देसी घी डालना है और देसी घी में इन मखानों को रोस्ट करना है। जब आपके हल्के हल्के रोस्ट हो गए तो आप इसमें खसखस के सीड्स ऐड कर देंगे और उसे रोस्ट करके अपने पास रख लीजिए। और रोजाना 1 कटोरी आप जो है उसका सेवन करेंगे और ऊपर से 1 गिलास दूध पीना है डेली। ये आपका नियम है लगभग 45 दिन तक, अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने आज शुरू किया और आज ही रिजल्ट मिल जाए, नहीं हो सकता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जो प्रॉब्लम इतने टाइम से आई है एकदम से तो नहीं ठीक होगी, पहली चीज। दूसरी चीज है हेम्प सीड्स, भांग के बीज। अब भांग सुनते ही दिमाग में आएगा, हे भगवान पागल है क्या, नशा बता रही है? नहीं, अगर आप किसी भी नशे को उचित मात्रा में, उत्तम मात्रा में, सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वो अमृत है। और अगर आप अमृत को भी अनुचित मात्रा में इस्तेमाल करते हो तो वो विष का काम करता है। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि आपकी जो नशा है वो भी अगर उचित मात्रा में आप लोगे तो वो औषधि और अमृत का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, हेम्प सीड्स लेने हैं लगभग 50 ग्राम। 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेने,
उसे आप हल्का रोस्ट करिए, बिल्कुल ड्राई रोस्ट, उसमें किसी भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि घी, तेल, मक्खन कुछ नहीं। रोस्ट किया, उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम हेम्प सीड्स आप गाय के दूध के साथ या भैंस के दूध के साथ, जो भी अवेलेबल है, 1 कप दूध, बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना, 1 कप यानी कि लगभग 200 ml के करीब दूध के साथ उसे लेके आप सो जाइए। इसे भी 45 दिन तक लगातार करना है। दिन में आपने 1 कटोरी मखाने खाए, उसके ऊपर आपने दूध पी लिया लगभग 1 कप 200 ml, और शाम को हेम्प सीड्स लिया 5 ग्राम और दूध ले लिया। बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू होता है और आपके इंटरनल जितनी भी एबनॉर्मैलिटी डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन आई है, वो सेटल होना शुरू हो जाएगी। देखिए, आज पे हमारे देश में ना बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो ये इश्यू फेस कर रहे हैं, उनके फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? तो वो इस रेमेडी को स्टार्ट करें, और साथ में जो मैं योग बता रही हूँ, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं और आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक इशू है, अगर आप जैसे घर पे प्रिपेयर भी करते हो, बस प्लांट प्योर होने चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है। देखिए, जो हमारी समिता है अष्टांग हृदय, इसमें कामवर्धक योग बताया गया है, बहुत अच्छा। और इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, आप सुनना, कि अगर कोई व्यक्ति इस चूर्ण का सेवन दूध के साथ रोजाना करता है सुबह और शाम, तो वो 100 वर्ष तक जीवित भी रहेगा और उसका वीर्य जो है वो बहुत अधिक बल्य हो जाएगा। और इसका पहला इंग्रेडिएंट है गोखरू। गोखरू को भी रसायन माना गया है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ताल मखाना, यानी फिर से फॉक्स सीड्स, फॉक्सनट। थर्ड इंग्रेडिएंट इज वेरी सिंपल, उड़द की दाल। और चौथा कॉन्च। बस इन चारों की आपको जो है बराबर मात्रा में मिक्सचर लेना है। कॉन्च की तो आपको गिरी लेनी है, चारों बराबर मात्रा में, यानी कि 1 कटोरी। और मखाने ऐसे नहीं कि वो 50 मखाने तो 50 ग्राम में बहुत सारे हो जाएंगे, 1 कटोरी। चारों चीजों का पाउडर 1 कटोरी लिया और एक डिब्बे में बना के रख लिया। और डेली जो है दिन में 2 बार 2.5 ग्राम की मात्रा में आप जो है थोड़े से दूध के साथ इसे लेना शुरू करिए। देखिए, अब यहाँ पे ना दूध जो है पूरे दिन में आपको 400 ml से एक्सीड नहीं करना है। तो अगर आप रेमेडी कर रहे हो तो आप रेमेडी के साथ 200-200 ml ले लो। अगर आप रेमेडी के साथ ये पाउडर भी शुरू कर रहे हो तो आपको 100-100 ml तीनों के बाद लेना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और आप जब इस योग को शुरू करेंगे, इस रेमेडी को शुरू करेंगे, ऑल ओवर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ की वजह से चीज़ें डेवलप हुई वो भी सेटल होंगी, जो माइंड में डिप्रेशन, मल्टीपल थॉट्स, एक स्ट्रेस है वो भी सेटल होगा। मेल में क्या है कि अगर आपका पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, और फीमेल में कुछ ना कुछ जो है नेगेटिविटी डेवलप होने लगती है, एंगर इशू डेवलप होते हैं। मेल जो है वो बहुत डीमोटिवेट फील करता है, उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो बहुत सिंपल है, अब आपको सोचना नहीं है, आयुर्वेद के ज्ञान को समझिए। आज क्या होगा, आप वाइग्रा खाओगे, अलग अलग टैबलेट्स लोगे तो वो टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड यूज किया जा रहा है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कहीं मत जाइए प्रभु, आप बस इनको पढ़िए, इनके जो योग हैं उसे दुनिया तक पहुंचाइए और धीरे धीरे करके अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाइए। अब एक ऐसा विषय जिसके बारे में मैंने अभी तक चर्चा नहीं की और मैं बताना चाहूंगी, वो है मास्टरबेशन। मैं हैरान हूँ, 13-14 साल का बच्चा जिसे ये नहीं पता जिंदगी में करना क्या है, पर उसे पता है मास्टरबेशन कैसे करना है, हस्त मैथुन। वहां पे आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है चीजें। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में मास्टरबेट करता है, स्पर्म काउंट तो खत्म होता ही होता है, मोटिलिटी कम हो जाती है, प्रोग्रेसिव स्पर्म कम हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि आप फोर्सफुली सब चीज़ों को इंड्यूस कर रहे हो और अगेंस्ट नेचर अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो। तो अब आप देखिए, आपको तय करना है कि आप अपनी बीमारी को परमानेंट ठीक करना चाहते हो या फिर बेफालतू की चीज़ों में, बेफालतू की एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज करना चाहते हो। तो मेरा काम था आपके साथ अपने ज्ञान को बांटना, शेयर करना। अब आपका जो काम है वो ये है कि आप इस चैनल पे अब बताएंगे कि आपको किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए,
मैं आपको बताऊंगी, ताकि हम धीरे धीरे करके हर उस टॉपिक को कवर करना शुरू करें और आपको आपकी बीमारी से निजात दिलवा पाएं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।